एंड ऑल ऑन द मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम। ठीक है, हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में आ रही है। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। सो एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, तो उन्होंने क्या किया, so instead of using this interrupts, they have written the code for the two instructions। ठीक है, उन्होंने दो इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, दो कमांड्स लिख दिए। ठीक है, एक है टेस्ट एंड सेट एंड सेकेंड वन इज स्वैप। These are the two instructions, or we can call it as these are the two methods the operating systems are going to use। ठीक है, सो हियर ये हो गया आपका अपना यूनिप्रोसेसर सिस्टम का हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है वो देख लिया है। ठीक है ना, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। सिंपल, वी हैव वन प्रोसेसर, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस एंड दे आर गोइंग टू जनरेट द इंटरप्ट। और जब वो इंटरप्ट जनरेट करेंगे एट दैट टाइम वो यूज करेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, फाइन। सो नाउ दिस वन इज नथिंग बट यूनिप्रोसेसर सिस्टम हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन। सो वी मूव फॉर द नेक्स्ट, दैट इज मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम पे टेस्ट एंड सेट, ये दो चीजें क्या है? ठीक है, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट कि मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में काम कैसे करते हैं। ठीक है, सो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दी टू इंस्ट्रक्शंस, वन इज अ टेस्ट एंड सेट एंड अनदर वन इज अ स्वैप। ठीक है, सो फर्स्ट विल सी द टेस्ट एंड सेट क्या करता है। सो नाउ हियर दिस इज द हार्डवेयर पेज सिंक्रोनाइजेशन, मीन्स व्हाट, हियर वी आर गोइंग टू यूज द मेन मेमोरी, वी आर गोइंग टू यूज द इंटरप्ट्स। ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी अगर आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिस टेस्ट एंड सेट इज गोइंग टू डील विथ द मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके मेन मेमोरी में एक ग्लोबल वेरिएबल बना के रख देता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके पास एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट दी लॉक। ये ग्लोबल वेरिएबल है, उसके पास लॉक। तो ये जो लॉक है, दैट लॉक हैज बीन शेयर्ड। ठीक है, ये जो लॉक है, दिस लॉक हैज बीन शेयर्ड अमंग द डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो वहां पे लेट्स से कि विल हैव दिस मेन मेमोरी। सो इस मेन मेमोरी में समवेयर वी हैव क्रिएटेड दैट ग्लोबल वेरिएबल व्हाट इज अ लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहीं पे तो एक लॉक क्रिएट करके रख दिया। सो मेन मेमोरी में, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू डील विथ दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन के साथ हम डील करने वाले हैं जहाँ पे वी हैव यूज्ड दिस लॉक। ठीक है, ये लॉक है। सुना, देखो जब भी हम इसको यूज करेंगे तो अभी करना क्या है। सुना, वी आर ऑलरेडी नो द पॉइंटर कंसेप्ट्स, पॉइंटर में कैसे होता है। ठीक है, क्या वी आर गोइंग टू डील विद द मेमोरी, एड्रेस क्या होता है, वैल्यू कैसे होता है, वो सारी चीजें हमने देखा होगा। ठीक है, सो नाउ देखो, सो फर्स्ट विल सी दिस डेफिनेशन ऑफ द टेस्ट एंड सेट। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर रहा है, सो एवरी टाइम इनिशियली जब भी ग्लोबल वेरिएबल लॉक डिक्लेयर किया जाता है, सो एट दैट टाइम इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहती है फॉल्स, इसको फॉल्स करके रख दिया होता है। ठीक है, देखो अभी कैसे हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो रहा है पहले ये देखते हैं सिंपल। तो दिस पर्टिकुलर मेथड इज गोइंग टू रिटर्न दी बुलियन वेरिएबल, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, बुलियन रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, फाइन। यानी कि ट्रू और फॉल्स जो है उतना ही रिटर्न करने वाले हैं यहाँ पे। सो नाउ टेस्ट एंड सेट, इसका एक उसने पैरामीटर है बुलियन टारगेट, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी हम सेट करने वाले हैं, और ये जो टारगेट है दैट टारगेट इज नथिंग बट आवर लॉक, ठीक है। लॉक इज नथिंग बट आवर टारगेट। सो नाउ देखो यहाँ पे क्या कर दिया, ये टारगेट ले लिया दैट इज नथिंग बट द लॉक। उस लॉक को उन्होंने करंट स्टेटस ऑफ दैट लॉक इज स्टोर्ड इन आरवी वन बुलियन वेरिएबल, ठीक है, उसमें सेट कर दिया। और रिटर्न क्या कर रहा है, आरवी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि टारगेट इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि उसने उस लॉक की वैल्यू को ट्रू कर दिया, फाइन। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि टारगेट है, वो टारगेट इज नथिंग बट द लॉक, राइट। उस लॉक की करंट वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो उसने क्या किया, फॉल्स वैल्यू उसने स्टोर कर दिया आपके आरवी में, ठीक है। और बाद में उस टारगेट को उसने ट्रू कर दिया, और रिटर्न कर रहा है आरवी, यानी कि रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स इज गोइंग टू रिटर्न। पर टारगेट की वैल्यू क्या सेट कर रहा है बाद में, ट्रू, यानी कि मेमोरी लोकेशन में इसकी वैल्यू ट्रू सेट कर रहा है, राइट। फॉल्स से निकल के क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जा रहा है ट्रू हो रहा है, फाइन। सो देखो ये सिंपल है। अभी इसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे किया जा रहा है ये यूज करके वो देखते हैं, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि ये अपना क्रिटिकल सेक्शन है। सो नाउ इफ यू हैव द क्रिटिकल सेक्शन, तो उसके ऊपर दो चीजें देखी थी हमने, यहाँ पे ऐसे दो चीजें होती है, क्या होती है, एक एंट्री सेक्शन होता है और एक एग्जिट सेक्शन होता है, राइट। तो ये रहा आपका एंट्री सेक्शन, और ये रहा आपका एग्जिट सेक्शन। सो इन दोनों के बीच में रहेगा आपका क्रिटिकल सेक्शन, फाइन। सो नाउ एंट्री सेक्शन में व्हाट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट वन व्हाइल लूप, ठीक है। ये व्हाइल लूप क्या करता है अभी देखेंगे, ठीक है। सो देखो नाउ व्हाइल टेस्ट एंड सेट एम्परसेंट ऑफ लॉक, तो हमने क्या किया, टेस्ट एंड सेट को कॉल किया, इसे यहां पे हमने कॉल कर दिया इस फंक्शन, ठीक है। इसे हमने कॉल किया और उसका पैरामीटर क्या पास किया, हमने लॉक पास किया हुआ है, ठीक है। तो लॉक की करंट वैल्यू क्या थी हमारे पास, बाय डिफॉल्ट लॉक क्या सेट किया जाता है, फॉल्स, राइट। फॉल्स हमने सेट कर दिया हुआ है। सो देखो, सो फॉल्स हो गया, तो ये टारगेट में चला गया फॉल्स वैल्यू, यहाँ पे क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। फॉल्स आने के बाद आरवी में क्या स्टोर कर दिया, फॉल्स स्टोर कर दिया उसने, और टारगेट को इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, एंड रिटर्न क्या किया उसने, आरवी रिटर्न किया, ठीक है। आरवी रिटर्न कर रहा है यानी कि क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सो नाउ व्हाट विल गेट द हियर, विल गेट द फॉल्स, राइट। तो ये व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहां पे व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर process is going to enter into the critical section, right. Let's say we'll have process P1, ठीक है। तो ये प्रोसेस P1 ने क्या किया, ये कोड एग्जीक्यूट कर दिया while, तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, अभी हमने देखा कि वैल्यू क्या फॉल्स है, तो यहाँ से निकल के डायरेक्टली ये प्रोसेस कहाँ पे आ जाएगा आपका, क्रिटिकल सेक्शन में, एंड दिस क्रिटिकल सेक्शन इज एग्जीक्यूशन में रहेगा, ठीक है, फाइन। सो नाउ उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ लेट्स से विल हैव वन मोर प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास और एक प्रोसेस P2, नाउ दैट P2 वांट्स टू आल्सो एंटर इनटू दिस क्रिटिकल सेक्शन। इस P2 को क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है यहाँ पे। तो क्या करेगा देन,
obviously is going to execute the same code. For each and every process, entry section code and exit section code is mandatory to execute, right? वो तो हमें मालूम ही है. So प्रोसेस P2 आ जाएगा, तो P2 आने के बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, पहले while में चला जाएगा. सो टेस्ट एंड सेट एंड लॉग, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेक करेगा, यहाँ पे गया. सो दिस लॉग इज नथिंग बट द ग्लोबल वेरिएबल, जैसे हमने बोला था. ठीक है, तो इस लॉग की वैल्यू क्या थी हमारे पास, करंट वैल्यू ऑफ लॉग क्या है, विल हैव दिस करंट वैल्यू इज ट्रू. ये ट्रू कब हो गया, जब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ पे टेस्ट एंड सेट लॉग इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, तो यहाँ पे गया, फॉल्स वैल्यू मिलने के बाद टारगेट में उसने क्या सेट करके रखा था, ट्रू, राइट. तो लॉग की वैल्यू उसने ट्रू करके सेट कर दी थी. ठीक है, बिकॉज वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद द मेमोरी लोकेशन. तो जब भी प्रोसेस P2 चला जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, तो पहले ये वाला एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा उसको एंट्री सेक्शन में. तो जब ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करने जाएगा, तो वहाँ पे उसको वैल्यू मिल जाएगी ट्रू. सो नाउ जब ये ट्रू हो रहा है, सो नाउ डू नथिंग. ये हमें मालूम है डू नथिंग यानी कि क्या है, दैट इज नथिंग बट दी बिजी वेटिंग. ठीक है, ये क्या है अपना बिजी वेटिंग. तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बिजी कर दो वहां पे, कहां पे, व्हाइल में ही, जब तक क्या नहीं होता, आपका लॉग फॉल्स नहीं होता, राइट. तो लॉग फॉल्स कब होगा देन, लेट्स से प्रोसेस P1, देखो P1 तो क्रिटिकल सेक्शन में है, P1 ऑलरेडी इज इन द क्रिटिकल सेक्शन, फाइन. P2 कहाँ पे है, P2 चला गया आपका बिजी वेटिंग में. P2 है आपका बिजी वेटिंग. सो नाउ लेट्स से प्रोसेस P1 हैज डन विथ हिज टास्क. P1 ने क्या कर दिया, उसका काम क्रिटिकल सेक्शन का खत्म हो गया. सो नाउ हियर अगेन एग्जिट सेक्शन कोड इज मैंडेटरी टू एग्जीक्यूट, राइट. तो क्या करेगा फिर, ये आ गया यहाँ पे आपका प्रोसेस P1. तो P1 एग्जीक्यूट कर देगा एग्जिट सेक्शन का कोड. तो उसने क्या किया, फिर लॉग को फॉल्स वैल्यू कर दिया. तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू क्या हो गई देन, फॉल्स हो गई. सो फॉल्स करके इसका जो कुछ भी रिमाइंडर सेक्शन वाला कोड है, दूसरा कुछ कोड रहेगा, वो एग्जीक्यूट करते चला जाएगा, फाइन. लेकिन जब भी ये कोड फॉल्स हो जाएगा, लॉग फॉल्स कर देगा, सो एट दैट टाइम यहाँ पे जो P2 प्रोसेस बॉन्डेड वेटिंग में था, बिजी वेटिंग में था, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, राइट. व्हाई, बिकॉज लॉग की वैल्यू क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है. तो ये पर्टिकुलर व्हाइल कंडीशंस में से बाहर निकल गया. एंड नाउ P2 विल एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. सो यहां से आपका P1 निकल जाएगा, और आपका P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर लेगा, फाइन. ठीक है. सो नेक्स्ट से प्रोसेस P3 है, P3 वांट्स टू एग्जीक्यूट. ठीक है, तो P3 के लिए भी क्या हो जाएगा, तो जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो वैल्यू फॉल्स हो चुकी है, तो टेस्ट एंड सेट जाएगा, वहाँ पे फिर से ट्रू करके रख देगा उसको. तो P3 भी फिर से वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगेन दैट P3 प्रोसेस इज इन दी बिजी वेटिंग और बाउंडेड वेटिंग. ठीक है. तो उसके बाद जब P2 का क्रिटिकल सेक्शन में का काम खत्म हो जाएगा, एट दैट टाइम लॉग आपका फिर से फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. सो इन दिस वे इट इज गोइंग टू वर्क. सो ये क्या बोला था हमने, दिस वन इज नथिंग बट मेमोरी है आपका. ठीक है, कौन सा मेमोरी है आपका, मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, फाइन, समझ में आ रहा है. सो दैट इज नथिंग बट दी हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. ये हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन में
हमने देखा मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम्स होता है, तो इसलिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया, डिस्कस किया हुआ। सो नाउ हियर विल हैव द टू इंस्ट्रक्शंस, टेस्ट एंड सेट एंड स्वैप, ऐसे दो इंस्ट्रक्शंस है। सो आउट ऑफ दिस वी हैव सीन दिस वन, टेस्ट एंड सेट। सो टेस्ट एंड सेट में क्या होता है, सिंपली एक मेन मेमोरी में एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया जाता है, दैट इज नथिंग बट द लॉक। सो बेस्ड ऑन दिस लॉक, ये लॉक की वैल्यू पे ही पूरा खेल है। सो ना लॉक में क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे देखा कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, लॉक की फॉल्स होती है। सो जो कोई भी फर्स्ट प्रोसेस रहेगा, व्हेनेवर द फर्स्ट प्रोसेस विल कम, ठीक है, तो उसको क्या मिल रहा है, फॉल्स वैल्यू मिल रही है, राइट। तो डायरेक्टली इट विल एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। बट जब भी प्रोसेस P2 आ जाएगा, तो P2 जब आता है तो P2 आने के बाद क्या हो जाएगा कि वो बाउंडेड वेटिंग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस P1 ने क्या करके रखा हुआ है, इस टारगेट को, दैट टारगेट इज नथिंग बट द लॉक, राइट, उस लॉक को उसने ट्रू करके रखा हुआ है। सो जो कोई भी नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आप चला जाता है आपके बाउंडेड और बिजी वेटिंग में, ठीक है, नो ऑपरेशन, साथ कुछ नहीं करता, उस वेटिंग में इनफाइनाइट लूप में चला जाता है जब तक कि लॉक रिलीज नहीं होता, लॉक की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। सो इन दिस वे द हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट एंड सेट मेथड इज गोइंग टू बी वर्क, ठीक है। सो टेस्ट एंड सेट, सिंपल, टेस्ट यानी कि इट इज गोइंग टू चेक कि वो टेस्ट कर रहा है कि वैल्यू क्या है उसकी, और सेट, सेट यानी कि क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द ट्रू कर रहा है वैल्यू, दैट्स व्हाई इट्स अ टेस्ट एंड सेट, ठीक है, फाइन। So in the next lecture we'll see the swap method, swap कैसे होता है। तो यहाँ पे by using this hardware synchronization we are going to achieve the mutual exclusion also। mutual exclusion कैसे अचीव करते हैं, with the help of this code।